Welcome back. In this class, we will discuss some important sets like open, closed, bounded, dense, compact, right? तो वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा इसका आप क्विक डेफिनेशन भी मैं आपको इसका दे दूंगा ताकि आपको ये काफ़ी इजीली याद रहे, और एक क्विक एग्जांपल भी बता दूंगा ताकि आपको ये अच्छे से याद रहे। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, राइट। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि ये हम लोग रियल एनालिसिस में यूक्लिडियन स्पेस पे बात करेंगे, इसलिए कि अगर आप डिस्क्रीट मीट्रिक में बात करोगे तो कुछ वहाँ पे डिफरेंसेस होता है जो मैंने आपको और भी लेक्चर में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से समझ लेना। ओके, अभी देखो एग्जाम पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs जिससे आते रहते हैं ना, तो आप इसको अगर अच्छे से समझोगे, फैमिलियर रहोगे, ठीक है, तो आपको बहुत जो है अच्छे से ये समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो देखो MCQs के लिए, क्विक रिवीजन के लिए ये काफ़ी अच्छा आपको लेक्चर लगेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक क्विक डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्विक डेफिनेशन, राइट, ताकि आपको याद रहे कि कौन कब होगा, कैसा होगा। और हमें यहाँ पे एक क्विक एग्जाम्पल भी ले लूँगा, क्विक एग्जाम्पल। ओके, तो इसके लिए मैं एक सेट ले लेता हूँ। पहले मान लो मेरे पास में कोई सेट है, ओपन इंटरवल 1 2 3, एक रियल सेट में ले रहा हूँ, यूनियन 4 5, यूनियन क्लोज इंटरवल 6 to infinity। ये तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो इसको मैं डिनोट करूँगा A' से। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट क्या होगा, डेफिनेटली इस एग्जाम्पल इस सेट के लिए मैंने जैसा आपको बताया था कि 1 और 3 जो कि सेट में नहीं है वो भी डेफिनेटली इसका लिमिट पॉइंट होगा, और बीच का सारा पॉइंट होगा। सो ये क्लोज्ड इंटरवल इसका मिलेगा जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होगा। यूनियन 4 5 तो आपको यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट है, नाइदर लिमिट नॉर इंटीरियर, तो आपको फिर मिल जाएगा 6 to infinity। ओके, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वहाँ से अभी आप देखना अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखें सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट को, तो इसको हम लोग ए नोट से डिनोट करेंगे, A स्टार से भी डिनोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसके सेट में, इसी सेट में आपका सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट क्या मिलेगा, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट देखेंगे हम लोग क्या होगा, 1 3 ही होगा। 1 3 के बीच में सारा एलिमेंट होगा, क्योंकि 1 और 3 तो इसका मेंबर है नहीं, तो वो इंटीरियर पॉइंट भी नहीं हो सकता यूजिंग द डेफिनेशन। यूनियन 4 5 अगेन आइसोलेटेड है, नहीं हो सकता, तो यहाँ से फिर आपका 6 to infinity होगा। 6 पे क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल आ जाएगा, चूँकि आप जानते हो कि जो 6 है वो बाउंड्री वैल्यू है, और उस पर हमको ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा जो टोटली सेट में कॉन्टेन करे, इसलिए ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। डिराइव्ड सेट क्या होता है, तो ये सिंपली होता है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, याद रखोगे। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डिराइव्ड सेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्लोजर ऑफ सेट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं A बार से, और ये क्या होता है, ये होता है A यूनियन A'। तो अगर इस एग्जांपल में देखें तो A बार क्या आ जाएगा आपका क्लोजर ऑफ सेट, तो ये A है आपका, ये आपका A' है, इन दोनों को यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली क्या आ जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 से 3 आ जाएगा। ओके, फिर आपका यूनियन 4 और 5 भी आएगा, और आपका क्या आ जाएगा, और आपका यूनियन 6 से इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे ना कि डेफिनेटली ये जो सेट है ये बड़ा सेट है, और ये जो है कॉन्टेन कर रहा है A को, चूँकि A के पास में 1 और 3 ओपन इंटरवल है, 1 3 पर जो है आपका ओपन लगा हुआ है साइन, ठीक है, जबकि ये आपका क्लोज्ड है 1 3 से, तो डेफिनेटली इसमें 1 और 3 जो है मोर एलिमेंट हैं, ये दोनों बाउंड्री वैल्यू, तो ये आपका क्या हो गया, बड़ा सेट हो गया A से। तो क्लोजर ऑफ सेट कभी भी क्या होता है, सेट से बड़ा होता है या बराबर होता है, यानी क्लोजर ऑफ सेट A को कॉन्टेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, ओपन सेट। ओपन सेट देखेंगे, ओपन सेट क्या होता है, तो ओपन सेट होगा, ठीक है, व्हेन कब होगा, जब आपका जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट है ना, वो क्या होना चाहिए, वो आपका जस्ट इक्वल हो जाना चाहिए सेट ऑफ A के, सेट A के इक्वल हो जाना चाहिए। लिमिट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, चलो कोई इश्यू नहीं है। तो ये हो गया मेरा सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट, ये नीचे वाला। ओके, तो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट डेफिनेटली क्या है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि सेट A के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इस केस में क्या है आपका जो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A आपका ओपन नहीं है, इज़ नॉट ओपन, इज़ नॉट ओपन, ये आपका ओपन नहीं है। ओके, क्लोज सेट कब होगा, तो क्लोज सेट के लिए याद रखना, इफ़ जब आपका जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है A' वो क्या होना चाहिए, वो सबसेट होना चाहिए A का, यानी जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है वो A में कॉन्टेन करना चाहिए। ओके, तब ये क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पे हम लोग इस केस में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डेफिनेटली देखोगे कि आपका A' है, और ये A में कॉन्टेन नहीं करता, इसलिए कि A तो आपका 1 3 ही है, जबकि इससे बड़ा इंटरवल, क्लोज इंटरवल इसके पास में है, तो क्या है, A' नॉट कॉन्टेन इन A, दैट इम्प्लाइज A इज़ नॉट क्लोज्ड। ओके,
तब आप बोलोगे कि सर ओपन भी नहीं था, क्लोज्ड भी नहीं था, तो जी हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ओपन नहीं है तो वो क्लोज्ड ही होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कोई ऐसा सेट है जो ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है, जैसे हम लोग बात करेंगे रियल सेट। रियल सेट जो है ये ओपन भी है आपका और क्या है, क्लोज्ड भी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हम लोग सेट लिए हैं ये ना ही आपका ओपन है ना ही आपका क्या है, क्लोज्ड है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि ओपन सेट हो भी सकता है तो क्लोज्ड भी हो सकता है साथ में। नॉट ओपन का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि वो क्लोज्ड है, वो नॉट क्लोज्ड भी हो सकता है, राइट। अब देखो क्या है, फिर नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स। ओके, सेट ऑफ जो आइसोलेटेड पॉइंट है तो वो क्या होता है, तो सिंपली आप देखोगे ना कि ऐसा पॉइंट जो कि बिल्कुल आइसोलेटेड है, अकेला है, या कह सकते हो कि जो लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। इसका तरीका ये है सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट को फाइंड आउट करने का कि आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, इसको डिनोट करते हैं ऐसे आइसोलेटेड ए। तो ये क्या होता है, ये इज इक्वल टू होता है ए माइनस ए डैश। ओके, यानी कि ए में आप सेट ऑफ लिमिट पॉइंट को हटा दीजिए। जैसे देखो ये ए है मेरा, इसमें मैं ए डैश को हटाता हूँ, ठीक है। तो आपने डिफरेंस का पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो आपको जो है सारा कुछ माइनस हो जाएगा तो ओनली आपका 4 और 5 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आइसोलेटेड पॉइंट हो गया। ये तो आप देख के ही पता कर सकते हो, जो सिंगलटन पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड होता है। तो 4 भी सिंगलटन है, 5 भी सिंगलटन है, तो ये आपका आइसोलेटेड पॉइंट हो गया, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट किसको बोलते हैं, जिसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों हो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई सेट है आपका, तो सेट में अगर लोअर बाउंड भी है, ठीक है, और उसका अपर बाउंड भी है, तो वो क्या होगा, तो वो आपका बाउंडेड सेट कहलाएगा, ठीक है जी। डेंस सेट, डेंस सेट क्या होता है, तो कोई भी सेट डेंस कब होगा याद रखिएगा, जब आप सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालेंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा, वो रियल के इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है, तो वो डेंस सेट कहलाएगा। परफेक्ट सेट क्या होता है, तो परफेक्ट सेट अगर आपको निकालना है तो याद रखिएगा, अगर आप किसी का सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकाले वो एग्जैक्टली ए ही आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो परफेक्ट सेट होगा। ओके, डिस्क्रीट सेट क्या होगा, तो डिस्क्रीट सेट अगर आपने आइसोलेटेड जो है पॉइंट निकाला ए का और वो क्या आ गया, और वो आपका एग्जैक्टली ए ही आ गया, तो वो क्या है, वो डिस्क्रीट सेट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर का एग्जांपल आप देखेंगे क्या होता है, 1 2 3 ये आपका नेचुरल नंबर है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें आइसोलेटेड ए क्या हो, आइसोलेटेड एन क्या होगा, तो सारा ही पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या सिंगलटन है, 1 है, 2 है, 3 है, जो कि नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो सब एज ए सिंगलटन है, तो इसमें क्या क्या है, आपको कोई भी लिमिट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट इस केस में, नेचुरल नंबर केस में जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, वो आपका 5 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केस में आइसोलेटेड इन हमको क्या मिलेगा, पूरा इन ही मिल जाएगा, सारा ही पॉइंट क्या मिल जाएगा, आइसोलेटेड मिल जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या है, इन आपका डिस्क्रीट सेट है। यहाँ पे आपका ये एग्जांपल हो गया, इन क्या हो गया हमारा, डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट बहुत आसान है, जैसा कि नाम है, नाम देख करके भी आप पता कर सकते हो कि कौन आपका डिस्क्रीट है, कौन डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है इसके बाद, कनेक्टेड सेट। सेट कनेक्टेड कब होता है, सेट कनेक्टेड तब होता है ना जब जो है किसी भी दो पॉइंट के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। जैसा इसका नाम है, ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट्स path between every two elements, between every two elements ओके ऑफ द सेट। सेट का कोई भी दो एलिमेंट के बीच में पाथ मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, कोई भी इंटरवल आप लोगे ना, ओपन या क्लोज्ड कोई भी आप इंटरवल लोगे, क्लोज वो क्या होता है, इंटरवल लेंगे अगर, ठीक है, याद रखिएगा, इंटरवल लेते हैं तो वो क्या होगा, वो आपका कनेक्टेड होता है। क्या होता है, कनेक्टेड होता है, राइट। क्योंकि जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ 1 से लेकर 3 तक, तो ये 1 से 3 के बीच में क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, ठीक है। आप इसको डिनोट ही ऐसे करते हो, ये जो है मान लो ओपन 1 पे है, ये 3 पे ओपन है, तो बीच में सारा ही पॉइंट क्या है, इनफाइनाइटली एवरी रियल पॉइंट से क्या आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और हर दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट रियल पॉइंट मिलता है, और इनफाइनाइट रियल पॉइंट अगर वो मिल रहा है तो सिंपली वो क्या है, एक लाइन है, ठीक है, जो कि कंटिन्यूसली आपको जो है रियल पॉइंट मिलता जा रहा है, तो ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसी तरीके से क्लोज इंटरवल है तो वो भी आपका क्या है, कनेक्टेड है।
लेकिन अगर बीच में कोई सिंगलटन पॉइंट आ गया, जैसे मैं यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करूँ तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि 4 और 5 सिंगलटन है, तो 4 और 5 के बीच में एक बड़ा गैप है, ठीक है, जो कि 4 और 5 के बीच के एलिमेंट्स को लिया नहीं गया है। यहाँ पे जो है एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ 2 एलिमेंट है 4 और 5, तो इस केस में जो ये पूरा सेट है ये क्या है आपका, ये आपका कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में बता दूँ, ये तो एक एग्जांपल हो गया। तो हियर यहाँ पे जो सेट ए है आपका वो क्या है, सेट ए इज़ नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, बात कॉन्वेक्स सेट आ रहा है। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? ओके, तो कॉन्वेक्स सेट भी बहुत सिंपल चीज़ है। तो कॉन्वेक्स सेट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले आप इससे पहले ना कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी आप समझ लो कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अगर 2 वेक्टर है आपके पास में x1 और x2, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स x1 एंड x2 इज़, इसको कैसे लिखा जाता है, लेमडा x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2। ओके, यानी अगर आप इसको सपोज करो ऐसे भी लिखते हो ना, ax1 प्लस bx2, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो a और b का जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे वही मतलब है, लेमडा 1 माइनस लेमडा इन दोनों का सम कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको इस तरह का कोई भी आप लेते हैं कॉम्बिनेशन, तो ये क्या कहलाता है, 2 वेक्टर का कॉम्बिनेशन आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। और एक सेट को आप क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे इफ़ द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट ऑफ सेट इज कॉन्टेंट इन द सेट, ठीक है। जैसे कोई भी सेट का 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या होना चाहिए, वो पूरा उसी सेट में आना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देखो, मैं एक सेट ले लेता हूँ, सेट ए, ओके, सच दैट मान लो कि सेट कैसा है यहाँ पे, तो ऐसा बल्कि बना लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जो सेट है वो आपका ऑर्डर पेयर एक्स वाई का है, ओके, और सच दैट कि ये लाई करता है आपका इस तरह से 2x² प्लस वाई स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 3, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये क्या है, ये एक रीजन है जो है कंसेंट्रिक सर्कल का, एक 2 रेडियस का सर्कल है, एक आपका 3 रेडियस का सर्कल है, दोनों का सेंटर एक ही है, ठीक है। और इसके बीच का पोर्शन जो है वो सेट में आ रहा है ना, क्योंकि जो भी एक्स वाई लेंगे आप क्या लेंगे, ऐसा लेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ये जो रीजन है बिटवीन द 2 कंसेंट्रिक सर्कल ये आपको दिखा रहा है। तो इसमें अगर मैं कोई लाइन लेता हूँ, सपोज करो मैं देखो एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये जो लाइन बनेगा, तो ये लाइन है क्या है, पूरा सेट में कॉन्टेंट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसलिए कि जो बीच वाला पोर्सन है ये वाला पूरा, ये क्या है, ये तो है ही नहीं सेट में, चूँकि सेट तो केवल इन बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल है, तो ये तो सेट में नहीं आ रहा है, तो पूरा लाइन सेट में नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या है आपका ये जो पूरा सेट है ये क्या है आपका, इज़ नॉट कॉन्वेक्स, ये आपका कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको कॉन्वेक्स सेट के बारे में भी समझ के रखना है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, जब हम लोग आगे डिटेल करेंगे तो सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। अब देखो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। कॉम्पैक्ट सेट तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सेट है। याद रखोगे कि ऐसा सेट जो क्लोज्ड भी हो और प्लस क्या हो, और प्लस आपका बाउंडेड हो, ठीक है। तो और भी इसके डिफिनेशन होते हैं, बट जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादा एग्जाम में काम आएगा वो ये है कि आप देख लो कि सेट अगर आपका क्लोज्ड है साथ ही साथ बाउंडेड है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। और क्लोज्ड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, ये मैंने आपको ऊपर में बता दिया, ठीक है। तो ये देखो इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस थी, आपको याद रखना है। बाकी जो है एग्जाम्पल हमारे चलते रहेंगे, ठीक है, हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, बट ये आपको एटलीस्ट याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली जो है डेफिनेशन से और एग्जाम्पल से MCQs के तौर पे यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेना तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।